हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उपयुक्त अभिक्रियाओं की सहायता से दर्शाइए कि जल की प्रकृति उभयधर्मी होती है। हमें बताना है कि जल की प्रकृति जो होती है वो उभयधर्मी कैसे होती है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखेंगे और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि उभयधर्मी जो होते हैं वे यौगिक होते हैं या वे तत्व होते हैं। उभयधर्मी स्पीशीज क्या होती हैं? उभयधर्मी उन्हें कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करें। अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार करें उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहा जाता है। तो जल भी एक ऐसा ही उभयधर्मी यौगिक है। जल की प्रकृति जो होती है, जल कहा जाता है H2O को। अगर हम बात करें H2O उभयधर्मी कैसे है, यानी कि ये किस तरीके से अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करता है, तो हम इसे अभिक्रियाओं से समझ सकते हैं। हमारे पास NH3 एक अभिक्रिया लेते हैं, NH3 जो कि एक्वस में है, प्लस में जल लिया जो कि हमारा लिक्विड में है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस देता है, क्योंकि ये क्षार है। NH3 के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये H प्लस ग्रहण करता है और ये NH4 प्लस बना लेता है, और साथ में क्या करता है, OH माइनस। ये है हमारा एक्वस के रूप में, और ये भी कैसा है, एक्वस के रूप में। ठीक है। अब इस अभिक्रिया के अंदर जो हमारा जल है, इस अभिक्रिया में जो जल है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास NH3 जो होता है वो एक क्षार होता है। एक दूसरी अभिक्रिया हम लेते हैं, और वो दूसरी अभिक्रिया के अंदर हम देखते हैं कि एक HCl एक अम्ल लिया। अगर अम्ल हमारे पास कोई एक्वस रूप में है, जलीय विलयन है इसका, और इसके अंदर अगर हमने जल मिला दिया, तो अब ये जल जो है वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ये यहाँ से H प्लस को ग्रहण कर लेगा, H2O जो है वो H प्लस को ग्रहण कर लेगा और H3O प्लस बना लेगा एक्वस। ठीक है। और साथ में क्या बना लेगा, Cl जो HCl है वो H प्लस देगा, और किस रूप में आ जाएगा, Cl माइनस के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो HCl है वो अम्ल है। HCl क्या है हमारे पास, ये हमारा अम्ल है। अब ये जल जो है वो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। अब देखिए, है जल, दोनों में ही जल है, लेकिन एक में ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है और दूसरे में ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसको उभयधर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसको उभयधर्मी कहा जाता है कि जल जो होता है उसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। ठीक है। इन अभिक्रियाओं से हम समझ सकते हैं ये एक्वस है। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।